गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडिया, अर्थ सरफेस, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। भारत, उसकी पृथ्वी के ऊपरी भाग के बारे में, उसके क्लाइमेट यानी वातावरण के बारे में, वेजिटेशन यानी कि जंगल, खेती, है ना, एंड वाइल्ड लाइफ और उसकी जो फॉरेस्ट है उसमें रहने वाली जो जीव जंतु हैं उनकी जीवन के बारे में। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ वास्ट जोग्राफिकल एरिया। भारत एक ऐसा देश है जो बहुत ज़्यादा भौगोलिक रूप से फैला हुआ है। एट द सेम टाइम इट हैज़ जोग्राफिकल डाइवर्सिटी, और इससे सेम इसी तरीके से जो है वो बहुत जोग्राफिकल तरीके से यानी भौगोलिक तरीके से भी बहुत विभिन्नता में एकता वाला है। दिस डाइवर्सिटीज अमेजेस अस, और ये जो डाइवर्सिटी है वो हमें बहुत आकर्षित करती है। The high peak of Himalayan mountain range in the north are snow covered throughout the year। पूरे साल जो है हिमालय की जो चोटी है, वो जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उत्तरी जो उसकी श्रृंखलाएं हैं वो बर्फ से ढकी हुई रहती है। द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, पूर्व में जो है वो बंगाल की घाटी, फिर अरेबियन सागर इन द वेस्ट, एंड इन इंडियन ओशियन लाइज इन द साउथ इंडिया। ये मतलब उत्तर पश्चिम दक्षिण और पूरब सब जगह से जो है हमारा भारत देश जो है वो भौगोलिक तरीके से जो है वो कवर्ड है। द area of India is 32.8 lakh square kilometer. It is estimated to be 3,214 kilometer from Kashmir in the north to Kanyakumari in the south, and it extends 2,933 kilometer from Arunachal in the east to Kutch in Gujarat in the west। अंडरलाइन कर लेना ऊपर वाली लाइन, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। डिफरेंट लैंड फॉर्म्स सच एज लॉन्ग सी कोस्ट, हाई माउंटेन रेंजेस, रिवर प्लेन्स, द प्लेट्यूज एंड द आइलैंड अवे फ्रॉम द शोर सी सीन हियर। यहाँ पे बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाएँ, फिर नदियाँ, प्लेन, पहाड़, घाटियाँ, द्वीप, महाद्वीप और समुद्र की झरने वगैरह दिखाई देते हैं। द डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर्स एंड लैंग्वेज अलॉन्ग विद द क्लाइमेट एंड फ्लोरा अट्रैक्ट अस। जो यहाँ की जो सभ्यता, संस्कृति है, भाषाएं हैं, वातावरण है, ये सब भी हमें आकर्षित करते हैं। डाइवर्सिटी इज सीन इन आवर कस्टम्स एंड ट्रेडिशन ऑल्सो। दिस डाइवर्सिटी एंड द फीलिंग ऑफ वन कंट्री गिव्स अस यूनिक आइडेंटिटी। यहाँ की जो विभिन्नता में एकता है, जो हमारे कस्टम्स है यानी जो हमारे रीति रिवाज है, वो भी हमें यूनिक आइडेंटिफिकेशन देते हैं। Physical division of India. Physical divisions are made on the basis of earth surface. The Himalaya mountain is mostly situated in the north to guard our boundary. Its parallel north-south mountain range is divided into three parts. The Greater Himalaya or Himadri mountain range is located in the extreme north. The highest mountain peak of the world, Mount Everest, lies here. Underline कर लेना, the highest mountain peak of the world। भारत पूरे विश्व की सबसे जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। To the south of it lies the central Himalayas or the Himachal mountain range, where many tourist spots and places of pilgrimage are there. To the south of it lies mountain range known as Shivalik or Outer Himalayas। जो साउथ में माउंटेन रेंज है वो किस नाम से जानी जाती है? शिवालिक और आउटर हिमालयाज। To the south of Himalayas like Ganga, Satluj, Yamuna, Brahmaputra and vast fertile plains made up
of alluvial deposit by the river and their tributaries। यहाँ पे जो है जनजाति जो है वो नदियों के किनारे पर बसी हुई है, जो अपने अपने तरीके से खेती बाड़ी करती है और रहन सहन करती है। The flat plains made up by the rivers are very fertile. High density of population is seen over the due to more agriculture production। अभी आपको मैंने बताया। To the west of India lies great the desert। पश्चिमी भाग जो है वो बहुत बड़ा रेगिस्तान है। इट एक्सपीरियंसेस मोर हीट एंड लेस रेनफॉल। हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है इनका एक्सपीरियंस कैसा रहता है, बहुत कम बारिश होती है और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। समटाइम्स इट डज नॉट रेन फॉर 3-4 ईयर्स कंटिन्यूसली। वेरी लेस वेजिटेशन इज सीन इन दिस एरिया। बहुत कम जो है वो यहाँ पर खेती होती है, ग्रीनरी होती है। To the south of northern plains there is an inverted triangular plateau of south। The land surface of the area is uneven, some parts of its area higher while some parts of its are of less height। There are many mountains ranges and hilly regions in this area। This is Aravalli mountain range to the northwest region of this area, which is the most ancient mountain range of the world। Vindhya and Satpura mountain range are located to the southeast of it। Narmada and Tapi river flow here from east to west। अंडरलाइन कर लीजिएगा, नर्मदा एंड तापी रिवर फ्लो हियर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड मीट द अरेबियन सी along after flowing through the Vindhya and Satpura mountain range। Eastern Ghat is situated to the east of southern plateau and Western Ghat is situated in the west side of southern plateau। The Western Ghat are in row while Eastern Ghat are intermittent। Since these plateaus are made of volcanoes, minerals have been found in ample quantity। यहाँ पे जो है वॉल्केनोज और मिनरल्स जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत कम क्वांटिटी में देखे जाते हैं। ये देखिए, ये भारत का नक्शा है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोलांग रेंज कहाँ पर है, फिर कलहर रेंज कहाँ पर है। देखो, आप एक मैप लोगे इंडिया का, ये फिज़िकल नेचुरल है, ये पे देखोगे कि अलग अलग जो कलर किए हुए हैं, तो आपको भी ऐसे ही कलर करने हैं और जहाँ जहाँ पे जो नेमिंग लिखे हुए हैं आपको भी ऐसे नेम लिख करके और इसको फिल करना है, ठीक है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इज लोकेटेड टू द ईस्ट एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इज लोकेटेड टू द वेस्ट ऑफ साउदर्न प्लेट्यू। वेस्टर्न कोस्टल का मतलब होता है कि जो प्राकृतिक जो चीज़ें होती है, जैसे कि प्राकृतिक खेती बाड़ी है, फिर जीव जंतु है ना। तो जो कोस्टल रेंज यानी कि जहाँ पर सूरज की किरणें तिरछी पड़ रही होती है, तो ये रेंज जो दिखती है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर कंपैरेटिवली narrower than the eastern coastal plains। Godavari, Mahanadi, Kaveri and Krishna flows towards east and from fertile delta region and meets the Bay of Bengal, Brahmaputra and Ganga from the vast delta of सुंदरवन इन द बे ऑफ बंगाल। है ना, बताया ना कि सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है और यहाँ से ये नदियाँ बहती है और कहाँ पे जाके गिरती है, ब्रह्मपुत्रा एंड गंगा फ्रॉम द वास्ट डेल्टा, और डेल्टा बनाती है। डेल्टा का मतलब कि यानी उपजाऊ मिट्टी हमें यहाँ से प्राप्त होती है। अब ये देखिए, ये भारत का नक्शा है, ठीक है। ये प्लेन नक्शा बताया हुआ है कि ये यहाँ से यहाँ तक इसको बांटती है। शो द फॉलोइंग डिटेल्स इन द आउटलाइन ऑफ द मैप। अब जो आउटलाइन की मैप दे रखा है, जैसे ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया, आपको कहाँ पर दिखता है वो आपको बताना है। ये जो 13 जो चीज़ें दे रखी है आपको ये यहाँ पर इस ब्लैंक मैप में फिल करनी है। देयर आर 2 आइलैंड ग्रुप इन इंडिया, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड टू द साउथ ईस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल एंड लक्षद्वीप आइलैंड मेड ऑफ corals in the Arabian Sea lies in the west coast in Kerala
Indian Ocean is in extreme south of India. Okay. Now आ जाइए illuminate limited limit of India. Daily change in the atmosphere are called weather. Climate is the average weather condition of any place for about 30 years. You may have noticed the sometimes the heat increases, sometimes it is cold, and sometimes the sky is covered by cloud and the sun is covered behind the clouds. Understand the detail of wind you might have learned from radio or TV. Following seasons are experienced in India: winter December to February, summer March to May, monsoon June to September, season of retreating monsoon October to नवंबर. अब ये विंटर समर मानसून, इन रेनी सीजन्स में क्या होता है और इन रेनी सीजन्स को हम कैसे देखते हैं वो आपको मैंने लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था, और एक बार आप इसको खुद से रीड करेंगे. अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछेंगे. ठीक है. रिटरिंग मानसून का मतलब कि जहाँ पर नई पत्तियाँ आती है, आकाश में जो है वो मानसून कैसा है, तो ना ज़्यादा क्लीन होता है और ना ज़्यादा जो है वो क्लाउडी होता है. ठीक है, वो यहाँ पर बताया गया हुआ है. अभी हम पढ़ने जा रहे हैं वेजिटेशन टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट. वेरियस टाइप्स ऑफ, ये भी आपको मैंने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी बताया था लास्ट क्लास में, हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में कि various type of plants and grass is seen in our surrounding. Some of the vegetations are thorny, while some are beautiful with flowers. Some trees are dense with leaves, while some are short and with spare leaves. Different types of vegetation is found in the different regions. Climatic differences is responsible for the diversity. Vegetation is divided in the basis of climate. Participation in the main causes. Participation का मतलब होता है कि अलग अलग जो मौसम होते हैं उनका जो भी प्रभाव इस पर पड़ता है. कॉज ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ vegetation. The types of forest are as follow. Tropical rainforest. Tropical rainforest are found where there is more rainfall. जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है उसको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोलते हैं. द ट्रीज ऑफ द फॉरेस्ट आर सो डेंस थिक दैट द सन रेज कैन नॉट रीच सरफेस. इतने गहरे घने जंगल होते हैं जहाँ पर सूरज की किरणें भी नहीं पहुँच पाती है. वैरायटी ऑफ ट्रीज, creepers and farms are seen there. Autumn season does not affect all the trees at once but affected at different times in a year. So trees appear lush green. Autumn season does not affect all the trees at once but affect at times in a year appear lush green. अब देखिए, these types of forest are found in slopes of Western Ghats in the form of strip and in Andaman and Nicobar Island and some parts of northeast India. Mahogany, rosewood and wicker etc. trees are seen here. Tropical deciduous forest. Majority part of Indian land is occupied by this type of forest. Trees of this forest are less dense. They shed leaves during autumn season, so they are known as the autumn forest. Trees like sal, bamboo, mohudo, neem, etc. are seen in this type of forest. Dry and scrub forest. This type of forest are seen in the region receiving less rainfall. The trees are thorny here. Trees like cactus, kher, palm, acacia, zozobe are the main trees. These forests are seen in Rajasthan, Haryana and the slope of Western Ghat and Gujarat etc. अब यहाँ पे देखिए माउंटेन फॉरेस्ट जो कि माउंटेन एरिया में पाए जाते हैं. माउंटेनियस अकॉर्डिंग टू नेम, इसके नाम से पता पड़ रहा है जो सी लेवल से बहुत ऊपर माउंटेन होते हैं और वहाँ पर जो है ये वृक्ष जो है वो
पाए जाते हैं, लाइक देवदार है, पाइन्स के हैं, है ना, और ये समुद्र से बहुत ऊंचाई पर होते हैं। मैनग्रोव फॉरेस्ट, दीज टाइप ऑफ फॉरेस्ट ग्रो इन बार्किश वाटर, यानी सॉल्टी वाटर में जो उगते हैं, ठीक है, उनको जो है मैनग्रोव फॉरेस्ट बोलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, गुजरात एंड on the shore of Andaman Nicobar Island, Sundarban in Delta region of Ganga has this type of forest. This name has been taken from trees named Sundari. Chair trees are seen in forest along the coastal region of Gujarat, which is used as a fuel by the local people. इसकी जो लकड़ियाँ होती है वो जलाने के काम आती है। एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट, ये आप देखेंगे, एनवायरमेंटल एडवांटेजेस और इकोनॉमिकल एडवांटेजेस। कीप एनवायरनमेंट क्लीन, फ्यूल एंड ऑर्नामेंटल वुड, ब्रिंग रेन, मेडिसिन्स, प्रिवेंट सॉइल इरोजन, रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज, नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ, फिर फूडर, कन्वर्जन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, फॉरेस्ट प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट्स लाइक लेक, रेजिन एंड ग्लू। फिर एक्टिविटी में आप इसको एक बार पढ़ के देखिएगा। अंडरस्टैंड द यूज़ ऑफ रेडिएशन एंड मेडिसिन फ्रॉम विच आर ग्रो इन सराउंडिंग विद योर पीपल एंड टीचर एलिबिलिटी, ये एक्टिविटी है वो करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे इसकी वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ वेरी इजी, आप इसको पढ़ेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से जो है जानवर जो है वो पाए जाते हैं और उनका रहन सहन कैसा होता है। जैसे कि वाइल्ड गोट इन हिमालयाज एंड नीलगिरी माउंटेन, एलिफेंट्स एंड वन हॉर्न राइनोसॉर्स, है ना। इंडियन फॉरेस्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ आसाम आर सीन मूविंग फ्रीली। Forests in Kerala and Karnataka are known for elephant. Gudkar is found in the dry region of Kutch, Surendra Nagar and Patan. Asiatic lions are only seen in Gir forest of Gujarat world. Okay, तो जहाँ पर जिस तरह का क्लाइमेट होता है, जिस तरह की आसपास का वातावरण होता है, उस तरह के वहाँ पर जो है बर्ड्स, एनिमल्स वहाँ पर पाए जाते हैं। वैरायटी ऑफ बर्ड्स स्पीसीज लाइक क्रेन, डक, कुकू, पैरेट, गोरट, चिबरी, खबर, समडी, वल्चर, ईगल, आउल एक्सेट्रा आर सीन इन इंडिया। पीकॉक इज़ आवर नेशनल बर्ड, अंडरलाइन कर लीजिए। अपार्ट फ्रॉम दिस टर्टल कम्स टू द सी शोर टू ले एग्स इन द स्टेट लाइक गुजरात एंड ओडिशा इन इंडिया। Okay, the birds come in winter from the far of the colder region to breed in the rivers and wetland areas of our country. Thousands of foreign birds come in the region of Nal Sarovar, Khajidia, Thor, Chari, Dand in Kutch of Gujarat. During winter, the return to their native and winter get over. These birds are called tourist and migratory bird. अब फ्लेमिंगो के बारे में आपको पहले भी मैंने पढ़ाया था, अब इसको पढ़ लीजिए, इसको देखिएगा। अगर कुछ भी दिक्कत होती तो मुझे पूछिएगा। सेंचुरीज, नेशनल पार्क एंड बायो रिजर्व जोन, ये जो है आप इसकी पूरी टेबल CW में बनाएंगे और ये देखेंगे। सेंचुरी बाय स्टेट गवर्नमेंट, नेशनल पार्क with combined effort of state and central government, और बायो रिजर्व जोन अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल क्राइटेरिया। मतलब कि यहाँ पे ऐसे जानवरों को रखा जाता है जो कि जिनको प्रोटेक्शन दी जाती है, ठीक है, और वो इंटरनेशनल लेवल पर होती है। यहाँ तक के चैप्टर में किसी को कोई भी दिक्कत होती है, फील फ्री आस्क मी नाउ। बाय, टेक केयर।